एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये देशद्रोही कदम था, और वहीं यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उदय भानु, वो कह रहे हैं कि हम राहुल सेना के सदस्य हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जबकि दिल्ली पुलिस ने जब अब 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया तो तर्क दिया कि बहुत खतरनाक साजिश रची गई थी। नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन हुआ था उसी से प्रेरित था ये पूरा प्रदर्शन, और इनसे पूछताछ करके पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है, जांच करनी है। अब उनको 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंश, अब देखिए, आपके जो यूथ कांग्रेस के नेता कह रहे भाई हम राहुल गांधी हैं, हम डरते नहीं हैं। भगत सिंह ने जिस तरीके से असेंबली में बम फोड़ा था, हम जाके वहां प्रदर्शन कराए, तो ऐसे प्रदर्शन से क्या फायदा। दूसरा, पुलिस कह रही है कि नेपाल की तरह बड़ी साजिश थी यहाँ पे। अंजनी जी देखिए, पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो तो पूरा अमित शाह जी के इशारे पे काम करती है। दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो उनके इशारे पे काम करती है। तो आपने जो है यहाँ पे आज देश के जेनजी को बार बार जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने लद्दाख में किया था जेनजी को, कि जैसे आपने जो है दिल्ली में जब जेनजी अपनी साफ हवा के लिए लड़े थे तो आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो ये आपका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो बार बार जो है इस देश के जेनजी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब रही बात कि हम जो है राहुल गांधी जी के जो है सिपाही हैं, हम जो है, मैंने जैसे बताया कि कल का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जी के विचारों से प्रेरित था। तो हमने जो है कल अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस देश के छुई हुए प्रधानमंत्री, जो डरपोक प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे बार बार प्रोटेस्ट से डर जाते हैं, और ये साफ रूप से दिख रहा है। कभी आप जो है प्रोटेस्ट से डर जाते हैं तो आप लोकसभा से डर के भाग जाते हैं, कभी आप जो है अपने खुद के समर्थकों से डर जाते हैं। जब आप पंजाब विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो आप अपने खुद के समर्थकों से डर के भाग जाते हैं। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था शांतिपूर्ण, उससे भी आप डर के भाग गए थे। तो यहाँ पे जो है ये देश के प्रधानमंत्री जो वो कैसे काय प्रधानमंत्री, क्या जो प्रदर्शन आपने किया, जिस तरीके से पूरे देश की दुनिया में किरकिरी हुई, उस पर कोई मलाल है आपको? आपको लगता है हम सही कर रहे हैं? जिस तरीके से आपके साथी अखिलेश यादव, आरजेडी, बसपा, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस, ये तमाम जो आपके साथी लोग हैं वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पे जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किरकिरी हुई है, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद चाइना जाके कहते हैं कि क्या पाप किए कि भैया भारत में पैदा हुए, तब इस देश की किरकिरी नहीं हुई। तब इस देश की किरकिरी नहीं हुई कि जब हमारे देश के सैनिक जो है वो चाइना से लड़ते हैं और 20 जवान जो हमारे गलवान में शहीद हो जाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं, तब भारत की किरकिरी नहीं हुई। तब भारत की किरकिरी नहीं हुई कि इस देश के प्रधानमंत्री का नाम और इस देश की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एब्सीन फाइल्स में आता है, तब भारत की किरकिरी नहीं हुई। तब भारत की किरकिरी नहीं हुई जब लाल किला पे ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, फिर आप फंसेंगे, फिर आप फंसेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। हरदीप सिंह पुरी का आपके नेता ने भी नाम नहीं लिया था, आप फंसेंगे। अभी हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर भी अपनी बात रखी थी, उस वक्त ही सदन में भी राहुल गांधी ने कहा था कि हरदीप सिंह पुरी से पूछ लिए। तो पूरी रिसर्च करके आए, ऐसा ना फिर आप फंसे यहाँ पे। क्योंकि देखिए, आपके नेता जाएंगे कोर्ट में, वहां माफी मांग लेंगे, आपको कौन माफी, आप तो फंस जाएंगे फिर। इनको तो थे कैसे वो जो पूरे इंसिडेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, जेफरी एप्स्टीन का जो कैसे यहाँ पे बचाव करने की कोशिश करे थे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो प्लीज हरदीप पुरी का तो यहाँ पे आप जिक्र बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन सच्चाई क्या, कभी थोड़े पहले यहाँ पे जो है बड़ा यहाँ पे बात हो रही थी अर्धनग्न की, तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो मैं पहले भी दिखा रहा था। ये अभी हरियाणा के गृह मंत्री है अनिल विज जी, ये कैसे अर्धनग्न होकर अपने कुर्ते उतार के प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें भी एक बार बोलते कि दुनिया के सामने जहां 100 देशों के लोग वहां हो, बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो, वहां पे ऐसे कुर्ता फाड़ रैली नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, अब यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे बड़े जी, देखिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने जो ये प्रदर्शन किया, और बीजेपी के आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है उसके पीछे उनका दिमाग है। अब जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं भाई हम राहुल सेना के सिपाही, हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति थी, इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया और ये प्रदर्शन किया गया कि इंटरनेशनल मीडिया में इनकी चर्चा हो? अंजनी, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अभी और कराएगी, लेकिन दुनिया और भारत की जनता और देश के लोग सराहेंगे। आप देखिए, लगातार इस वैश्विक भागीदारी में जिसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, विश्व स्तर के एआई विशेषज्ञों, शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने भारत की पहल, तकनीकी नवाचार और नेतृत्व की सराहना की है। उच्च स्तरीय 20 राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्षों ने इसमें शामिल हुए, इसमें अनेक देशों के दर्जनों मंत्रियों ने शामिल किया। औद्योगिक प्रभाव में सीईओ, शोधकर्ता, स्टार्टअप शामिल हुए। 2.5 लाख पंजीकरण भारत के लोगों के हुए, भारत जो स्टार्टअप नए कर रहे हैं लड़के, उनकी हुई।
अकेले एक्सपो प्रदर्शनी में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। और जो कांग्रेस की अब बात कर रहे हैं, अगर लगातार देखिए ना, राष्ट्र विरोधी बयानबाजी का इतिहास आप देख लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, उसका दुनिया में प्रशंसा हुआ, कांग्रेस तब भी विरोध कर रही थी। सेना का अपमान, ऑपरेशन नहीं, सिंदूर, झूठ सर्जिकल मत स्ट्राइक बोलिए, पर उस समय विरोध कर रही झूठ थी। मत बोलिए, नहीं झूठ मत बोलिए। कूटनीति में भी अवधान देखिए, यहां तक कि संसद विरोधी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में विपक्षियों के सामने वैश्विक स्तर प्रगति का विरोध कर रही थी। यथार्थ में G20 AI समिट में जो अभी हुआ, आप बताइए, हम कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा कि विरोध का तरीका क्या हो, स्थान क्या हो, जगह कौन सा हो, और किस ढंग से लोकतंत्र में अपनी बातों को, अपनी मर्यादाओं को कैसे रखना है, किस विरोध के लिए विरोध नहीं, विरोध हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में रहे। जब देश के युद्ध के अवसर आए, हम लोग हमेशा सरकार के साथ खड़े हो गए। यहाँ तक इस 71 के बार में वाजपेयी जी ने भोरी प्रशंसा की थी इंदिरा गांधी की, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। तो ये जो कांग्रेस की लगातार नीतियां चल रही है, जिसको आप अभी सहयोगियों का नाम गिना रहे थे कि तमाम सहयोगी कांग्रेस की इस नीतियों से नाराज है, कांग्रेस के अंदर के प्रवक्ता, कांग्रेस के अंदर के नेता भी नाराज है। अभी आप लगातार पूरा सीरीज ऑफ पीपल उठाकर देखिए, ये राहुल गांधी की कुत्सित मानसिकता है, और उनके लगातार हमको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। 96 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जिस सदमे में है, और जिस सदमे में कांग्रेस को पार्टी को लेकर के चले गए हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अगर इतिहास हो मोदी जी जाए, कितने सदमे इतिहास में में है? नाम मोदी दर्ज जी हो कितने जाए, चुनाव इसमें हारे कोई हैं? कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको म्यूजियम में ही मिलेगी। ठीक है। जो स्थिति उनकी हो गई है, पूजा और जी, जो अब नेताओं सवाल ने यह है कि क्या आपको लगता है रखी कि कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है? क्योंकि देखिए, वो कोई किसी पार्टी का ये एआई समिट नहीं थी, ये देश की एआई समिट थी, और ऐसे में इस मंच पे इस तरीके का प्रदर्शन करना, क्या लगता है कि कांग्रेस की वजह से आप लोग भी फंस जाते हैं? कई बार आपको समझ नहीं आता इनका बचाव करें कि इनका पक्ष लें? नहीं अंजलि जी, देखिए, बचाव या पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है, फैक्ट की बात की जाती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव नहीं हो सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट, मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है ना? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है? अंजनी जी, जिस तरीके से आपने बिना इंटरप्शन के आपने सुना धनंजय जी को, उतने वैसे मुझे भी सुन लेंगे, ज्यादा बेहतर लगेगा। और अंजनी जी देखिए, कॉमनवेल्थ में बहुत फैक्चुअल बातें करती हूँ विद द डाटास। अंजनी जी, जब आप कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जब प्रोटेस्ट किया हुआ था, मैंने नहीं कहा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। अगर जो है वो अगर भारत के अगेंस्ट था, तो ये जो अभी हमने पहले शुरुआत में किया, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट करना गलत नहीं था। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया वो गलत नहीं था, जिस मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया वो गलत नहीं था। गलत इतना हो गया कि वो जो स्थान चुना वो स्थान गलत हो गया। वो प्रोटेस्ट करने के लिए कोई और स्थान चुन सकते थे, कोई और दिन चुन सकते थे, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट कर सकते थे। वो स्थान गलत हो गया, प्रोटेस्ट उनका गलत नहीं है, स्थान गलत हो गया। उसके बाद में अभी जो है, मुझसे पहले भी जो प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियां नहीं जा रही है। भारत सरकार का डाटा है, 2025 में एआई द्वारा 75,000 वर्क किए जाते हैं, जिसकी वजह से 11,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। इन द शॉर्ट टर्म नौकरियां जाएंगी अंजलि जी। उसके बाद में जब एआई को आप समझ जाएंगे, लगभग 5 साल बाद में, या मान के चलिए मिनिमम 3 साल बाद में नौकरियां जनरेट होंगी, जब लोगों को कमांड आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एआई जो है ह्यूमन ने ही बनाया, और ह्यूमन को ओवर पावर नहीं कर सकता। मेरा मानना है, टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए, बनाया गया है ह्यूमन द्वारा, तो वो ओवर पावर नहीं ये कर सकता। तो देखिए, पूजा जी, जब कंप्यूटर आया था, जब राजीव जी कंप्यूटर की बात की, तो उस वक्त भी कहा था कंप्यूटर आने से लोगों की नौकरियां खतरे में हो जाएगी। यूपीआई आया तब भी कहा कि खतरा हो जाएगा। अब इस पे भी आप कह रही हैं, जबकि कहा गया है कि एआई से अंजलि जी शॉर्ट टर्म में होगा। मैं जो है एनर्जी सेक्टर में मेरा पीएचडी है। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर भी आप सुना रहे थे प्रधानमंत्री जी को, मैंने उसमें किया हुआ है।